नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारी पत्नियां जो हैं वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, यानी कि पत्नी को उसके पति ने छोड़ दिया है, और अब आप जाना चाहती हैं, या फिर आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, ये आपको जानना है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप पति हो या पत्नी, दोनों को ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के हिसाब से ही एक घर परिवार चलता है। कोई एक व्यक्ति चाहे और दूसरा ना चाहे तो किसी भी कीमत पर ये परिवार नहीं चल सकता है। लेकिन जहाँ पर महिला चाहती है और पुरुष नहीं चाहता है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर परिस्थिति कुछ खराब हो गई, किसी प्रकार से कोई गलती आपसे हो गई, तो उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा कि अगर पत्नी चाहती है, जाना चाहती है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें इस वीडियो के लिए, ताकि और भी हस्बैंड्स और वाइफ्स जो पत्नियां जो हैं वो अपना घर परिवार बसा सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। क्योंकि मुकदमेबाजी में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अंत में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि एक दूसरे के बिना आप रहेंगे पूरी लाइफ। बस इसीलिए मैं आपसे बचाना चाहता हूं कि आप मुकदमेबाजी पर ना जाकर आप अपने जीवन को सही तरीके से एक रास्ते पे, एक राह में चलाएं, ताकि आपको भविष्य में बहुत कुछ खुशियां जो आपके अलग होने से खत्म हो जाएंगी और एक साथ रहने से बढ़ जाएंगी। तो मैं आज आपको वही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया कि अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है तो आपको ये काम तुरंत करना चाहिए। छोड़ना मतलब सबसे पहले आप ये डिफाइन करें, ये आइडेंटिफाई करें कि क्या मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है इस बात पर गुमराह हो जाती हैं। वो अपने अपने मायके वालों के कहने में आकर, या रिश्तेदारों के, या फिर समाज के कहने में, या मोस्टली वकीलों के कहने पर भी अगर आप ये चीज़ सोच लेते हैं कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, तो सबसे पहले इस बात को आप आइडेंटिफाइड करें कि वाकई छोड़ दिया है, या फिर अब मेरे अगले स्टेप से, अगले कदम से जो मैं करने जा रही हूं उस कदम के बाद छोड़ देगा। ये आपको बहुत ही ज्यादा आइडेंटिफाइड करना है कि वाकई मेरे पति ने छोड़ दिया है या फिर नहीं छोड़ दिया है। मोस्टली होता क्या है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़े में मनमुटाव करके, लड़ाई झगड़ा करके अपनी मायके में पत्नी चली गई। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये सिखाते हैं कि पति पत्नी में अगर झगड़ा हो तो कितना भी अपना सगा अपना मायके से क्यों ना आ जाए, उस समय पर आपको ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। ये पुराने बड़े बूढ़े इसीलिए कहते थे, क्योंकि आज का टाइम जो है वो समझ में आ रहा है वाकई कि पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद पत्नी जब अपने मायके वालों के साथ में अपने मायके चली जाती है ससुराल छोड़कर, तो फिर झगड़ा और ज़्यादा उत्पन्न होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो बुजुर्ग थे हमारे, वो ये कहते थे कि लड़ाई झगड़ा अगर बेटा तेरा हो गया है तो तू अपने पति के साथ घर में रहना, हमारे घर तभी आना जब पति और तुम दोनों की रजामंदी हो और रिश्ते बिल्कुल ठीक हो। लड़ाई झगड़ा करके हमारे घर मत आना। पहले के बुजुर्ग ऐसा कहते थे। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि अगर तुम जाओगे उस समय पर तो झगड़े में आदमी का जो मानसिक तनाव है वो तो है ही, गुस्सा है वो तो है ही, लेकिन जब तुम दूर चले जाओगे तो गुस्सा और बढ़ जाएगा। इसीलिए रिश्ते कम टूटते थे और टूटते नहीं थे पुराने टाइम में। लेकिन आज का जो टाइम है वो इतना बदल गया है कि आज बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लड़ाई झगड़ा करके जाना नहीं है। और जाने का मतलब, जैसे मैंने बताया कि छोड़ दिया उसने, तो छोड़ने को आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे। देखिए, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करके चले अपने मायके चले गई, जाने के बाद महीना 2 महीना आप रहे, इधर से पति का कोई फ़ोन नहीं आया, तो फिर गुस्से में आपने भी नहीं किया पति को फ़ोन, ना मैसेज किया ना व्हाट्सअप किया। फिर महीना 2 महीना बीते, फिर 3 महीना, फिर 4 महीने, 6 महीने बीत गए, और अब 6 महीने के बाद जो है आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार वाले ये कहने लगे कि भाई उसने तो तुझे छोड़ दिया। ये बात होते होते कई बार दिमाग में जब पड़ती है ना, तो बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है, मन टूटने लगता है, गुस्सा आने लगता है कि अब इसके खिलाफ जो हमारी मर्जी हम वो करेंगे। फिर ऐसे समय में 6 महीने साल बीत जाता है, और साल बीते के आपको कोई ना तो पति कोई तुमसे बात करता है, क्योंकि वो भी गुस्से में है। जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जिस प्रकार से तुम्हें महसूस हो रहा है, तो आपसे जुड़ा हुआ वो भी तो व्यक्ति है, उसको भी तो यही महसूस हो रहा होगा। तो आपको वो चीज़ें देखनी है कि पति मुझसे गुस्सा है तो मैं भी तो गुस्सा थूक दूं, और थूकने के बाद हो सकता है कि टाइम आने पर वो चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन आप जो है वो इतना गैप बना देते हैं कि रिश्ते टूटना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसे समय पर आपको सबसे पहले ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो है जल्दीबाजी में, महीना 2 महीने हुआ, अरे मुझे फ़ोन नहीं किया उसने, मेरी बात सुनी नहीं, अब मुझे गुस्सा आया, अब मैंने जाके वो उन्होंने किससे सलाह ली, पहले घर वालों ने सलाह दी उसको कि तू बेटा ऐसा कर, फिर शिकायत कर इसकी, ये मारता पीटता है या ये कहता है वो करता है, तो शिकायत कर इसकी, तो शिकायत करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, थाने, अब थाने जाओगे तो फिर कोर्ट जाओगे, कोर्ट जाओगे तो वकील मिलेंगे, वकील जब मिलेंगे तो तुमको फिर एडवाइस ऐसी करेंगे कि इनके ऊपर मुकदमा करो, इनकी अकल ठिकानी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनको जेल हो जाने जाएगा। फिर आप ये समझ लीजिए कि आप ऐसे मतलब असमंजस ऐसी चीज में आ जाए कि मैं करूं कि ना करूं, और फिर बाद में 99% महिला यही करती हैं कि वो मुकदमा कर देती हैं और कहती फिरती हैं कि मुझे छोड़ दिया। अब सोच कर देखिए कि जो बात आपकी 4 महीने या 6 महीने पहले बातचीत से सुलझ जाती थी, क्या मुकदमे के बाद सुलझ जाएगी वो बात? वो नहीं सुलझेगी। और वो चीज़ें, वो कहते हैं ना, घाव एक नासूर बन जाएगा और बड़ा इतना हो जाएगा कि अब मजबूरी में जब वो इतने मुकदमे हो जाएंगे उसके ऊपर कि वो मजबूरी में आपको छोड़ेगा। फिर वो अब तक आपको नहीं छोड़ रहा था, अब तक आपसे अलग नहीं हो रहा था, अब तक वो उसके अंदर इतनी गुस्सा थी कि अगर मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा, मान लीजिए मैं कहता हूँ 99% चांसेस, मतलब गलती जो महिला की नहीं है पुरुष की है। अगर महिला घर में छोटी रह जाती है या वो कहती चलो चलो, कहते हैं ना, एक महिला के अंदर वो ममता प्रेम होता है जो अच्छे से अच्छे पुरुष को पिघला सकती है अपनी शक्ति से। अब शक्ति वो वाली नहीं, शक्ति वो वाली जो नम्रता प्यार मोहब्बत वाली होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी के बाद जो मंत्र पड़ जाते हैं, जो 7 फेरे होते हैं, उनसे महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे की आत्मा जुड़ जाती है। इसको तोड़ना ऐसे है जैसे कि व्यक्ति के अंदर से आत्मा को निकालना। इस रिश्ते को तोड़ना मतलब कि जो तलाक वलाक हो जाती है, इसको तोड़ना मतलब ऐसा है जैसे अंदर से आत्मा को निकालना, एक शरीर से आत्मा को खींच लेना। सोच कर देखिए कितना दुख होता होगा। ये महिला वही जान सकती है जो सही में उसने अपने पति से प्रेम किया हो या पुरुष ने अपनी पत्नी से प्रेम किया हो, वही जो समझ सकते हैं कि रिश्ता टूटने का मतलब शरीर से आत्मा को निकाल देना, जान निकाल लेना उसकी। बहरहाल ये सब चीजें आपने करी किस कारण कि आपको छोड़ दिया, बस यही बात बार बार आपके दिमाग में मारी कि मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। आपने, उसने अब तक नहीं छोड़ा, लेकिन जब आपने मुकदमे कर दिए तो अब उसकी मजबूरी बन गई है कि अब उसको छोड़ना पड़ जाएगा। उसके पीछे कारण क्या? क्योंकि आपका मुकदमा बिना झूठ के चलेगा नहीं। आप मुकदमे में झूठ लिखाएंगे, और जब झूठ लिखाएंगे तो फिर जब आप वकील के पास जाओगी तो फिर पुरुष भी वकील के पास जाएगा, और फिर वकील फिर आपको ऐसे जैसे समझाया कि भाई ये मुकदमा कर दो, तो फिर वही चीजें उस व्यक्ति को भी समझाई जाएंगी जो व्यक्ति वकील के पास गया है। क्योंकि उसको भी बताया जाएगा कि भाई झूठे मुकदमे किए हैं, तो कल को तुम्हारे घर में आ जाएगी तो वो और झूठे मुकदमा कर देगी। हो सकता है तुम्हारे घर आकर सुसाइड कर ले, हो सकता है तुम्हारे घर आकर कुछ गलत कर ले, कुछ दवा खा ले, कुछ भी हो जाए, और फिर तुम ऐसे फंस जाओगे, पूरा परिवार तुम्हारा जेल चला जाएगा। इसी चीज के चक्कर में चलते चलते एक समय ऐसा आ जाता है कि पत्नी से महिला मतलब कोसों दूर हो जाती है, और वैसे ही पति पत्नी से कोसों दूर हो जाता है। तो दोनों का मतलब जो बीच का जो दायरा है, वो आपको मैं पूरी जो कहानी है उसका सारांश ये बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बीच में जब आप पढ़ोगे तो अब तक जो आपके बीच में आपका पति ने आपको नहीं छोड़ा है, वो छोड़ देगा मजबूरन। क्योंकि अब जो है वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आपके बीच में दरार पड़ जाएगी कि आप नहीं तोड़ पाओगे। पत्नी चाहेगी पति गलत है, पति कहेगा पत्नी बुरी है, तो दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते चले जाएंगे और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ये मेरा तरीका था बताने का आपका। अब बात करते हैं कि आपको रहना तो क्या काम करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने पति के द्वारा जितने भी आप हो सकता है कोशिश कर सकते हैं, उतनी कोशिश करें मिलने की, बात करने की, फोन करने की, समझौता करने की, बिना किसी कोर्ट कचहरी थाने के, जितना हो सकता है। और सबसे पहली बात, पति से अगर आपको मनमुटाव है तो घर में सास है आपकी, ननद है आपके, देवर हैं आपके, ससुर हैं, उनसे बातचीत करिए। इतना आपको हो सकता है, गलती हो गई है, गलती माफ़ी करिए और सब कुछ खत्म करके बिना कोर्ट कचहरी के आप एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करिए। और अगर मान लीजिए रहना संभव नहीं है तो बिना कोर्ट कचहरी के ही आप किसी प्रकार से अलग रहने की कोशिश करें, और फिर लास्ट में जाए कि भाई हमारा साथ रहना संभव नहीं है साथ में, तो अब हम अलग हो रहे हैं, तो वो कचहरी के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो वो चीज़ें आप समझिए। मेरा यही था एक तात्पर्य आपको समझाने का कि आपको समझना किस प्रकार से, चलना किस प्रकार से। बाकी मेरी एक कोशिश थी। अगर आपको सब अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।